बड़ा खुलासा, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, लेकिन जांच भी अभी भी सवालों के घेरे में है। केस में सामने आया कि पीड़ित से पहले नगद रकम ली गई, जिसके बाद USDT क्रिप्टो ट्रांसफर कराया गया और एक कथित लिंक के जरिए पूरा डिजिटल वॉलेट खाली कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, 55 लाख रुपए नगद किस माध्यम से लिए गए, किसके पास पहुंचे और क्या वह रकम किसी अन्य आर्थिक अपराध से जुड़ी हो सकती है। इसके साथ ही 65,000 USDT को लेकर भी अब तस्वीर साफ नहीं है। वह क्रिप्टो किस वॉलेट में ली गई, देश या विदेश में, क्या उसे ट्रैक या फ्रिज किया गया, इस पर जवाब नहीं। नितिन लाहौरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि इस ठगी में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और पकड़े गए आरोपी पूरा नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे अहम सवाल, पीड़ितों को अब तक कोई राहत नहीं मिली, तो सवाल यह है, क्या यह ठगी सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित रह जाएगी? एक्चुअली हमारे फरियादी हैं हितेश जैन, उन्होंने एक कंप्लेन करी थी कि उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में दुगना मुनाफा होने का लालच दिया। उसके बाद उनसे 55 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराया था, जिसके आधार पर उसने 65,000 USDT खरीदी थी। बाद में आरोपियों ने क्या किया कि बोला आपकी USDT ऑथेंटिकेट करनी है और ऑथेंटिकेशन के नाम पर सारी USDT दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करा ली थी। इसके बाद हमारे पास जो भी डिजिटल और डॉक्यूमेंटल एविडेंस थे, उसके आधार पर 2 आरोपी हमने पकड़े हैं। दोनों आरोपी USDT लेन देन खरीदने बेचने का काम करते थे, जिसमें से एक है मुर्तजा सैफी और दूसरा आरोपी है ताहिर महुवाला। दोनों को हमने अरेस्ट कर कार्रवाई करी है। शेष और भी इसमें आरोपी हैं जिनकी अभी तलाश जारी है। मैम, जो 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, वो क्या टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट किया गया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था? 2 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट हुए थे। अच्छा, बता सकते हैं कितने? एक बार उन्होंने 50 लाख का और फिर बाद में 10 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट भी किए थे, डिजिटल किए गए थे? ये सब ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से किए गए। ट्रस्ट वॉलेट जी। तो मैम, ईडी को लेके या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके इसमें कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या? अभी इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चली रही है।